हत्याकांड में बड़ा एक्शन, आरोपी के अवैध साम्राज्य पर चला प्रशासन का पीला पंजा। नमस्कार, मैं हूं संध्या आपके साथ। आप देख रहे हैं डीके न्यूज उत्तराखंड। खटिमा से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। यहां बिजली का मीटर लगाने के विवाद में हुई युवक विवेक की हत्या के बाद प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। इस जघन्य हत्याकांड से उग्र हुई जनता के आक्रोश को देखते हुए धावी प्रशासन के निर्देश पर आज खटिमा में आरोपी के अवैध अतिक्रमण पर पीला पंजा यानी बुलडोजर चला दिया गया है। प्रशासन की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से इलाके में अपराधियों में हड़कंप मच गया है। क्या है पूरी कार्रवाई और इस कड़े एक्शन पर प्रशासन और स्थानीय विधायक का क्या कहना है, देखिए हमारे खटिमा संवाददाता अशोक सरकार की खास ग्राउंड रिपोर्ट। खटिमा में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों और गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने अब कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। बीते 16 मई को महज बिजली का मीटर लगाने के मामूली विवाद में विवेक कुमार नाम के युवक की बेरहमी से जान ले ली गई थी। इस खौफनाक हत्याकांड के बाद से ही स्थानीय जनता और परिजनों में भारी आक्रोश था। ग्रामीणों ने हत्या आरोपियों को फांसी की सजा देने के साथ साथ उनके द्वारा किए गए अवैध निर्माण को तुरंत ध्वस्त करने की मांग उठाई थी। जनता के इस भारी दबाव और आक्रोश को देखते हुए आज प्रशासनिक अमला पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा और आरोपी के अवैध अतिक्रमण को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। सुनिए इस बड़ी कार्रवाई पर खटिमा के तहसीलदार वीरेंद्र सजावन क्या कहना है। अभी खटिमा में दो व्यक्तियों द्वारा है अपने ही जो सगे संबंधी है उनके साथ आपस में झगड़ा हुआ, जिससे कि उनके द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। मारपीट करने के बाद उन्हें बरेली रेफर किया गया। बरेली में सुनने में आया कि उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा उनको पकड़ लिया गया है। उनके परिवार को भी मेडिकल वगैरह करवाया गया है पीड़ित पक्ष का। जनता की मांग थी कि इनका अवैध निर्माण को तोड़ा जाए, तो उसमें उपजिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत ईओ मैडम द्वारा नोटिस की कार्रवाई की गई है, जो कि चस्पा किया गया है और नाली के ऊपर जो अतिक्रमण का जितना एरिया था उसको ध्वस्त कर दिया गया है। जो भी इसमें नगर पालिका अपने रिकॉर्ड में देख लीजिए, जो भी जितना भी हिस्सा अवैध रूप से पाया जाएगा उतने को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की जांच में यह पाया गया था कि आरोपी ने सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा कर रखा था, जिससे आम जनता को भी आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस दर्दनाक घटना पर स्थानीय विधायक भुवन चंद कापड़ी ने भी गहरा दुख जताया। विधायक कापड़ी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना की पूरी जानकारी ली और साफ किया कि महज एक मामूली बात पर उपजा विवाद इतना बढ़ गया कि एक हंसते खेलते परिवार का इकलौता चिराग बुझ गया। उन्होंने दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की बात कही है। घटना है 16 तारीख को मीटर को लेकर दो परिवार में झगड़ा हो जाता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि एक व्यक्ति की कल मौत हो गई और परिवार वालों का ये कहना है कि जिन लोगों ने मारा उनके खिलाफ मुकदमा किया जाए। उसमें से जो दो मुख्य अभियुक्त थे उन्होंने पुलिस ने मुकदमा लिखकर पहले 307 का मुकदमा लिखा था, अब उसे मृत्यु के बाद 302 का मुकदमा कर दिया। उसको जो है कि उनको जेल भेज दिया। बाकी जो अभ्यर्थी हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा पुलिस लिख रही है और जिन लोगों को चोट लगी है उनके मेडिकल करा रही है। और साथ ही नगर पालिका और तहसील प्रशासन ने वहाँ जाकर जो अतिक्रमण है उसको चिन्हित किया है और ये आश्वासन दिया है कि जो उन्होंने गलत अतिक्रमण किया उसको तुरंत हटाएंगे। और चेंज करा लो तो क्या कहते मीटर चेंज हो रहा था, तो ये कह रहा था मैं मीटर नहीं लगने दूंगा। तो मामा ने कहा मीटर क्यों नहीं लगने देगा, क्या कहते हैं हम घर के बाहर ही तो लगेगा, मीटर घर में थोड़ी ना लग जाएगा। तो कह रहा मैं अपनी दीवार पे नहीं लगने दूंगा, उसका अंदर कॉलम है कि मैं अपने घर पे नहीं लगने दूंगा। बस इतनी सी बात में उसका गरेमान खींचा, ऐसे करके खींचा, खींच के उसे मारा। फिर मेरी नानी के सर में मारा, उसके टांके आए हुए हैं। नानी को भी मेरी वैसी सीरियस हालत है। मेरे मामा को उन लोग को देखने लगे, ऐसे करके अपनी माँ को देखने लगे, उनके सिर पे ऐसे मार दिया। दो डंडे यहाँ से पूरा फट रहा है और यहाँ से हमें इंसाफ दिला दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें ये सबसे छोटा पड़ा, आपके साथ है या किससे छोटा है। प्रशासन आपके साथ है, पूरा प्रशासन सहयोग कर रहा है। प्रशासन ने जेल भी भेजा है, उनको खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है। अब आप लोग भी थोड़ा संयम से काम लीजिएगा।
आप लोग थोड़ा संयम से काम लिया है ना। कानून अपना पूरा काम कर रहा है, कानून पूरा काम कर रहा है अपना। अरे कल को अगर ये छोड़ गए तो इनका भी खतरा है, इनकी भी जान को खतरा है, इनकी भी जान को खतरा है। कल को इन्हें भी मार देंगे, हम तो अपने अपने घर चले जाएंगे। हमारी शादी कर दी हमारे मामा लोगों ने, हम तो अपने अपने घर चले जाएंगे। इनकी भी जान को खतरा है, इन्हें कौन देखेगा, इन्हें कौन दे, कोई नहीं है। भले ही प्रशासन ने आरोपी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर कड़ा संदेश दिया हो, लेकिन इस खूनी खेल के बाद पीड़ित परिवार के घर में जो कोहराम मचा है उसकी भरपाई नामुमकिन है। मृतक विवेक की भांजी का रो रो कर बुरा हाल है। आंखों में आंसू और दिल में इंसाफ की उम्मीद लिए वह बिलखते हुए सरकार से हत्यारों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने की गुहार लगा रही है। इस बड़ी कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि देवभूमि उत्तराखंड में अपराध करने वालों के खिलाफ अब बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। पहले सलाखें और अब सीधे बुलडोजर एक्शन। देखना होगा कि इस मामले में आगे और क्या मोड़ आता है। खटीमा से हमारे संवाददाता अशोक सरकार की रिपोर्ट, डीके न्यूज उत्तराखंड। इस बड़ी खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।